अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। महानगरों से लोग लौट करके आ रहे हैं, बताते सही है बात? बोलो, सही है? जब सारे लोग नगरों से गांवों की ओर लौट करके आएंगे, फिर विधायक महोदय, सांसद महोदय, राज्यमंत्री, राज्यसभा, वो बड़े बड़े भवन अब किस काम के आएंगे बताओ? संबंध अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। हम चाहें संबंध रख सकते हैं, हम चाहें संबंध नहीं भी रह सकते हैं। महाराज मेरे जबरदस्ती ही मेरे गले में हार डाल दिया गया। बेटा, तुमने जिस समय हार डाला जा रहा था, भीतर से भाव क्या था, हमें थोड़े से बता दे। ये कहना आवश्यक होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है। अब जब ये संबंध का स्वरूप समझ में आ जाता है, वो बेटा कहाँ भागने को होता है? बोलो ना आप ही लोग, कहाँ भागना चाहते? उस स्थान में जा करके बैठ जाऊं जहाँ पर ये कोई लोग गोट का अर्थ क्या होता है? गोटा, तो गोटा से गोटे गांव बन जाते हैं। हमें याद नहीं आ रहा है कि इस गोटे गांव में से, नरसिंहपुर में से, करेली में से कितने बार गए, कितने बार। कई लोग कहते हैं महाराज गिनो नहीं। जब अनगिनी हो जाता तो फिर कौन गिने बता? अच्छा, 17 साल से गोटे नाव पहने। अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं महाराज आप तो हमारे यहाँ नहीं आए तो हैं तो उस समय जब हम बिल्कुल छोटे हटे। तो हमने उनको कहा बेटे को, बेटा तुम बहुत वस्तुतः छोटे बहुत थे, किंतु हमारे लिए शिकायत यह है कि जब आप आए यहाँ पर तो हम उसी समय ऊपर चले गए, तो उठे से देख लो क्या हो। चश्मा लगा करके और विज्ञान लगा करके देख लो बेटा। बात देखने की है, नहीं है तो कुछ नहीं है। बात समझ में बाद में आती है, पहले शुरुआत में समझाया जाता है।
12वीं कक्षा के बाद कहाँ किस ओर जाऊं, न माँ को पूछता, न पिताजी को पूछता, न भाई को पूछता, सीधा मेरे पास आ जाता है। तो 12वीं कक्षा से बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको उस लाइन में जो गए हैं उन्हीं की बात सुन लेना चाहिए। लेकिन ऐसा संसार में यहाँ पर अभी हो नहीं रहा है। 12वीं के बाद मुझे क्या करना है, इसमें संसार ही उलझा हुआ है। विद्यालय में प्रवेश करना आसान है, लेकिन 12वीं को पार करके किसी दिशा बोध को प्राप्त करना बहुत कठिन है। उतना ही कठिन है एक प्रकार से शादी ब्याह करने से पूर्व में उस लड़के को अपना कुछ निर्णय कर लेना चाहिए। नहीं, ये तो हमारे पास तो लाइन लगी हुई है, क्या करें। अब लाइन से तो ऑनलाइन से ही काम हो रहा है, तो तुम क्या करा। बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उन बच्चों को समझाता हूँ, घबराओ नहीं, तुम्हारी संख्या कम है, उन लोगों की संख्या बहुत है जो बहुत 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 पश्चाताप कर रहे हैं। अपव्यय से बचो, निरुपयोगी वस्तुओं का उपयोग मत करो, और क्या, एक बार निरुपयोगी वस्तु का उपयोग कर लिया, उसको याद कर लेना कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। और आज पूरी दुनिया, उसमें भारत भी शामिल है, निरुपयोगी वस्तुओं के बारे में ही सब सोच रहे हैं। हाँ, एक डॉक्टर हुआ है, अब वह ऐसी वस्तु की खोज में लगाओ जिसके द्वारा मेरे सारे वस्तु अच्छे ढंग से बिक जाएं। MBBS हुआ, MD हुआ, काई खिलाने, ये तुम्हारा चलता रहता है, बदलता रहता है। हाँ, ये तो हम कह रहे हैं, संसार बदलता रहता है बेटा, इसलिए ज़्यादा बदलने से पूर्व में आप अपने आप को बदलो, और किसी को पूछो नहीं कि मैं किस ओर बदलूं। प्राय करके यही पूछा जाता है। अब देख लेना है, नहीं समझे, ऊंट किस कौन से करवटें लेता है, यह सब जगह लेता रहता है। इसलिए संसार में सार वस्तु क्या है, ये समझने वाला व्यक्ति ही सब कुछ पा लेता है। बाकी सब बाद में पश्चाताप करता है कि पीला देख करके हाथ में ले लेता है। बाद में ज्ञात होता है भैया ये तो जहर है। जहर है? जहर कैसे? ये तो एक प्रकार से जहर तब सिद्ध होता है जब पीला, हर पीला कभी सोना, और हर सोना होने के उपरांत फलता नहीं है, इसलिए हमारे पास ला कर के रखे थे। नहीं समझे भैया, मुझे तो उससे दूरी रखो तो बहुत अच्छा। अहिंसा परमो धर्म। अभी 2 मिनट कोई खड़े नहीं।